सीधी तस्वीर आप देखिए 78वीं आर्मी परेड की सीधी तस्वीर, सड़क से आसमान तक सेना का प्रक्रम, भारतीय सेना के शौर्य का प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। मूविंग इन फ्रंट ऑफ द सैल्यूटिंग डायस द नेपाली आर्मी बैंड। अब आपके सामने 61 कैवलरी रेजिमेंट का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर यशदीप अहलावत के हाथों में। 61 कैवलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। रेजिमेंट को ऐतिहासिक युद्धों जैसे हाइफा का युद्ध में तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त है। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी खेलों में पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान प्राप्त हैं। जयपुर में मुख्यालय वाली यह रेजिमेंट गणतंत्र दिवस परेड में अपनी भव्य उपस्थिति और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जानी जाती है। आपके सामने बड़ी शान से गुजरती 61 कैवलरी रेजिमेंट भारत के प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं के शौर्य को जीवंत करती हैं और भारतीय सेना के आधुनिक स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं। रेजिमेंट को इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार चार्ज का नेतृत्व करने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है। उठे भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के शूरवीर, स्वदेश की पुकार पर, स्वदेश की गुहार पर डटे हुए हैं दम भरे, स्वदेश धर्म कर्तव्य पर अड़े भारतीय सेना के वीर, बढ़े भारतीय सेना के शूरवीर कि स्वाभिमान और देश मान के लिए निकल पड़े ये भारतीय सेना के वीर, विकास पूर्ण सेना के लिए कि देश रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए अर्जुन के समान लक्ष्य भेदी हो रहे, भीम के समान बाहुबली बन रहे, बड़े भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के वीर। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। देवियों सज्जनों, राजस्थान की पावन धरती जिसका कण कण शौर्य की कहानी कहता है और हवाएं वीरता का उद्घोष करती हैं। आज यहां हम साक्षी बन रहे हैं उस नजारे के, किस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न इकाइयां समन्वित होकर विजयश्री का मार्ग प्रशस्त करती हैं। पहला मैकेनाइज्ड कॉलम मंच की ओर अग्रसर, यानी टोही दस्ता, नेतृत्व 22 गार्ड के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा। युद्ध में लड़ाकू दस्तों की आंख और कान कहा जाने वाला यह वाहन 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित है। इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटर यूएस ढाल भी लगा है, जो 2 किलोमीटर तक ड्रोन को बाधित कर सकता है। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना। युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे, ये है भीष्म टैंक महान। जी हां, आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़ी शान से अग्रसर T90 भीष्म टैंक, नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का यह टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है, जो अब भारत मां की सीमाओं की शान है। 4 प्रकार के गोला बारूद यह दाग सकता है। 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पैनल से लैस 46 टन का यह घातक टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सकता है। ये आंधियां, ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या, दहाड़े शेर T90 टैंक तो आसमान हिलाए जा। देवियों सज्जनों, अगला दस्ता मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का, नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायब रिसालदार रतीश एन द्वारा। 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्शियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन। आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित आर्मर पियर्सिंग एम्यूनिशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। दुश्मन के आगे झुके न कभी, विजय तक रुके न कभी, मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन। Coming up next is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarath, capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high altitude, that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Gurivili Gyanendra Kumar of 8 Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic view along with laser rangefinder and loitering munition system, also known as CARM. It is a high mobility combat vehicle with a potent armament
and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle, BMP-2 is battle-ready for full spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized forces. और अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम, नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में। नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है, जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे टोही एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। यह 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नामिका ट्रैक्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रू लेस टर्रेट है, जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 Air Defense Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Happali. It is effective against aerial targets up to 2,500